तो बच्चों, जैसा कि हम पिछले सेक्शन में क्या पढ़ रहे थे, वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि एक पार्टिकल है जो रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है और उसका जो पोजीशन x है वो टाइम के साथ कुछ ऐसे रिलेट करके दिया हुआ है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू कितना 2t स्क्वायर माइनस लेट्स सपोज कितना t क्यूब, ऐसे करके गिवन है आपको। ये पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज दिस, और पोजीशन जो गिवन है वो मीटर्स में गिवन है और टाइम जो गिवन है वो किस में गिवन है, सेकंड्स में गिवन है। आपको अगेन उसी तरह का सवाल पूछा गया है कि आप मान लीजिए क्या पूछ सकता है आपसे कि फाइंड एवरेज स्पीड इन मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन 3 सेकेंड्स। ऐसा मैंने बोल दिया आपको कि फाइंड एवरेज स्पीड इन क्या 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड में आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो पोजीशन आपको गिवन है, तो इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज dx बाई अगेन कितना dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए। 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया जी, वो 2t आ गया, माइनस ये कितना हो गया, पावर नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया 3t स्क्वायर। तो मतलब स्पीड जो आ गया किसी भी इंस्टेंट पे वो कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 4t माइनस कितना 3t स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये स्पीड आ गया। और ये सवाल मैंने आपको इसलिए लिया है कि इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें पार्टिकल क्या कर रहा था बेटे, वो एक जगह क्या कर रहा था, पलट रहा था, मतलब अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा था। अब आप ध्यान से देखिए, जो स्पीड या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो किस में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, टी में। तो यहाँ अपने पास क्या हो सकता है, टी के 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो टी के वही दोनों सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जहां पर की स्पीड क्या हो, 0 हो, मतलब पार्टिकल जहां क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा। तो फॉर दैट पार्टिकल का स्पीड क्या होना बहुत जरूरी होता है, 0 होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 0। तो यहाँ से t क्या आ गया बेटे, कॉमन आ गया, जैसा सब लोग जान पा रहे हैं। तो अंदर क्या आ गया, दैट इज 4 माइनस कितना 3t इज इक्वल्स टू 0। मतलब अपने पास ये 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि एक तो टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 सेकेंड हो सकता है, जहां पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 माइनस 3t इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 3t इज इक्वल्स टू 4 एंड t इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, 4/3 सेकेंड। तो एक वो टाइम है जहां पार्टिकल की स्पीड 0 होगी, वो कितना टाइम है, वो 4/3 सेकेंड है। आप ध्यान से नोट करिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सवाल का। तो मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 पे क्या हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड इन कितना 3 सेकेंड्स। ये मान लीजिए आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट था बेटा। और दूसरा पार्ट में आपसे इसी सवाल में पूछ लेता हूं कि फाइंड क्या एवरेज स्पीड इन कितना 1 सेकेंड। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया कि फाइंड एवरेज स्पीड इन कितना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मैंने आपको सही बताऊं तो इसलिए दिया है कि ये जो टाइम है 4/3, ये क्या है, ये 1 से ज्यादा है, मतलब 1 सेकेंड तक एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा पार्टिकल। 1 सेकेंड बीतने के बाद जब टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 सेकेंड हो जाएगा, तो हो सकता है कि पार्टिकल क्या कर ले, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर ले, चेंज कर ले। इसलिए मैंने आपको दूसरा पार्ट में क्या रखा है, 3 सेकेंड रखा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था सर ने, हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये बताया था कि सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, हमें पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कर लेना चाहिए कि एट t इज इक्वल्स टू कितना 0 सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन क्या है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए इधर एट कितना t इज इक्वल्स टू कितना बेटे 0 सेकेंड, जो पार्टिकल का पोजीशन है वो कितना है, आपको t0 भरना है। देन यू विल सी कि आपका x कितना आ गया बेटा, 0 मीटर आ गया। मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से। लेट्स सपोज इस 0 मीटर को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा, हमें एक ऐसा टाइम आ रहा है बीच में, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना 4/3,
क्योंकि एक टाइम तो बेटा अपना कितना आ गया था, 0 आ गया था, तो 0 की तो बात कर ही चुका हूं मैं आपका। दूसरा, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, 4/3 सेकेंड, पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, दैट इज 2 इंटू कितना 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4/3 का होल क्यूब। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, मजा आएगा आपको इसको ये करते हुए। 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 बाई कितना हो गया 9, माइनस 4 का क्यूब कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64 बाई 3 का क्यूब कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27। तो ये कितना हो गया 16 दूनी 32 हो गया, तो ये 32 आ गया था। दोनों का एलसीएम लेट्स सपोज मैं क्या ले लेता हूँ 27 ले लिया, तो ये कितना हो गया 3। तो 32 इंटू कितना करना है आपको 3 करना है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ कितना आ गया 96 माइनस कितना 64, माइनस कितना करना है इसमें से 64, तो ये कितना बच गया 2, ये कितना बच गया 3, तो ये कितना आ गया 32 आ गया अपना। तो मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 32 बाई कितना 27 मीटर आ गया। मतलब ये आप नोट करिए कि ये लगभग कितना है, मतलब लगभग 1 से कुछ ज़्यादा है, और कैसा है ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना बेटा 4/3 सेकेंड, जो आपका x है वो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, दैट इज 32 बाई कितना 27 मीटर। अब अपने पास क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में सवाल पूछा गया है, और वो सवाल क्या है, आपको एक तो बताना था एवरेज स्पीड कितना 1 सेकंड में, और दूसरे में किस में बताना था 3 सेकंड में बताना था। ठीक है जी। अब ऐसा जैसा कि अपन जानते हैं जो 1 सेकंड का टाइम है वो तो इससे पहले ही अचीव हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड से कहाँ तक की है, टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकंड तक की है, तो वो 1 सेकंड तो यहीं कहीं बीच में होगा, मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू कितना 1 सेकंड यहाँ कहीं बीच में होगा। तो ये डिफाइंड है कि पार्टिकल किस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा था। ये भी चेक कर लेते हैं कि पार्टिकल इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी स्पीड के साथ चल रहा था। अब अगर आपको पार्टिकल की क्या करनी है, स्पीड चेक करनी है किस पे, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन। और अगर आप यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 भरेंगे देन यू विल फाइंड कि पार्टिकल का जो स्पीड था कहाँ पर, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, वो क्या था 0 मीटर पर सेकेंड था। मतलब इनिशियली जो पार्टिकल स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन में रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और फिर वो क्या कर गया ऐसे टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड पे 32/27 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है जी। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड इन 1 सेकेंड। एवरेज स्पीड इन 1 सेकेंड अगर फाइन करना है तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर एवरेज स्पीड फाइन करना है तो उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन, ये सिखाया गया आपको। तो देखते हैं इस 1 सेकेंड के दौरान आपके पार्टिकल ने क्या किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 1 सेकेंड के अंदर, बोला गया आपको 1 सेकेंड। तो आपको क्या भी भरना है इसी एक्सप्रेशन में, क्या भी भरना होगा यहाँ, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना भी भरना होगा बेटे, वो 1 सेकेंड भी भरना होगा, और 1 सेकेंड पे क्या चेक करना होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी चेक करना होगा। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1 क्यूब, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरा, दैट इज कितना, ये कितना आ गया बेटा 2 माइनस कितना 1, तो ये तो सिंपली कितना आ गया, दैट इज कितना 1 मीटर आ गया है। तो ध्यान से देखिए आप समझ आएगा आपको। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड भरा मैंने किसमें, पोजीशन के एक्सप्रेशन में, दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1 क्यूब, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया 2, ये 1 का क्यूब 1 ही हो गया बेटा। ध्यान से देखिए, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 मीटर आ गया। तो आपको क्या फाइन करना था, एवरेज स्पीड फाइन करनी थी किसमें, 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में आपको एवरेज स्पीड फाइन करनी थी तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने, 1 मीटर, टाइम कितना लिया उसने बेटा 1 सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड आ गई किसमें 1 सेकेंड में, वो तो सिंपली कितना आ गया बेटा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ये चीज नोट करिए, ये चीज नोट करिए आप, जो एवरेज स्पीड आ गया आपका। दूसरी चीज, अगर आपसे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ लूं, क्या पूछ लूं अगर आपसे
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी सवाल में अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछ लूं एट कितने पे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना बेटा 1 सेकेंड पे ही, तो आप देखिए v एट कितने पे, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू कितना 1 सेकेंड पे, तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड या वेलोसिटी का जो भी आपके पास क्या है एक्सप्रेशन है सवाल में, उसमें वैल्यू भरनी पड़ेगी। तो वहां वैल्यू भरेंगे तो कितनी आ गई 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू कितना 1 का स्केयर, तो ये स्पीड आएगी वट एवर इट कम्स आउट टू बी। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1, ये तो कितना हो गया 4 हो गया, माइनस कितना 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 आ गया बेटा, ये भी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब लकीली अपना इस सवाल में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड पे टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो एवरेज स्पीड है वो भी कितनी है, वो 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी कितनी है बेटा, वो भी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखिए आप, दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, इसी सवाल में पूछा गया था कि आपसे आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है कितने में 3 सेकेंड में। अगर आपको अब एवरेज स्पीड 3 सेकेंड में बताना है तो चेक करते हैं कि टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो पार्टिकल है आपका वो है कहाँ। सबसे पहले उसका लोकेशन चेक करते हैं, उसका स्पीड भी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा हमें क्या भी फाइंड करना था इसमें, टाइम t इज इक्वल्स टू कितने पे 3 सेकेंड पे। चलिए पार्टिकल का पोजिशन चेक कर लेते हैं। तो ये कितना लिखा जाएगा, दैट इज कितना 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस कितना 3 क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो x कितना है भाई, सब लोग बताएंगे, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 9, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 जा कितना 27 हो गया। तो ये कितना हो गया 18 माइनस 27, तो ये कितना आ गया जी माइनस 9 मीटर आ गया। कहाँ आ गया माइनस 9 मीटर। कब आ गया है, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। मतलब इधर चमत्कार टाइप की चीज होगी अपने साथ। कैसे चमत्कार टाइप की चीज होगी कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल चला किस तरफ था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चला था, और इनिशियली वो कितनी स्पीड के साथ चला, वो 0 स्पीड के साथ, मतलब वो रेस्ट से छोड़ा गया, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ। जब टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड हो गया तो पार्टिकल कहाँ मिला, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। किस लोकेशन पे था वो 32 बाई कितना था 27 मीटर पे था। अब हमने जब चेक किया कहाँ पे, टाइम t इज इक्वल्स टू कितने पे बेटा 3 सेकेंड पे, तो अपने को जो पोजीशन मिली पार्टिकल की वो क्या मिली बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस 9 मीटर। मतलब हुआ क्या होगा सवाल में, देखने वाली बात यह है कि हुआ क्या होगा सवाल में। सवाल में हुआ ये होगा कि इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, ये वो ऐसा पॉइंट आ गया टाइम t इज इक्वल्स टू कितना 4/3 सेकेंड, जहां पे आपके पार्टिकल का स्पीड कितना हो गया 0 हो गया। और मैंने आपको यही सिखाया, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको कि 1 डायमेंशनल मोशन में अगर आपके पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। तो वो स्पीड क्या हो गया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड पे क्या हो गया 0 हो गया। तो उसने क्या कर लिया, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा क्या कर लिया, पलट लिया, और वो इस तरीके से क्या करने लगा बेटा, अब मूव करने लगा। टू बी नोटेड, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, इस तरीके से आपको सीखना है। तो ठीक है भाई, ऐसे माइनस 9 मीटर पे पहुंच गया। चेक कर लेते हैं कि इसका स्पीड भी क्या रहा होगा, कितने पे 3 सेकेंड पे। अब अगर आपको इसका स्पीड भी चेक करना है कितने पे 3 सेकेंड पे, तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन रहा, यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू कितना डाल देंगे आप, 3 डाल देंगे। समझ में आ रही है बात आपको कि क्या डालना है, आपको टाइम t इज इक्वल्स टू 3 डालना है इसमें। तो अगर मैं जनरली आपको 3 डाल करके बताऊं तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 3 माइनस कितना 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 12, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो आपका पार्टिकल है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो स्पीड है जी कितनी 15 मीटर पर सेकेंड, और वो जा किस तरफ रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है। माइनस साइन आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है। समझिए आप इस चीज को। तो आपको क्या फाइंड करना था,
फाइन क्या करना था आपको, एवरेज डिस्टेंस कितने, एवरेज स्पीड फाइन करना था। कितने में फाइन करना था बेटा, ध्यान दीजिए आपको 3 सेकंड में। अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टोटल टाइम टेकन। तो अगेन आप एक चीज नोट करिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा पार्टिकल ने, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है, जहां से भी चलना स्टार्ट होता है। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। तो ये वाला स्लॉट प्लस क्या, यहां से लेकर यहां तक का जो भी दूरी आएगा उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और टाइम कितना लिखना है नीचे, टाइम लिखेंगे आप 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल कहां पहुंच गया आपका, यहां पहुंच गया। इसी सवाल में अब अगर आपको एवरेज स्पीड ना पूछ करके क्या पूछ लिया जाए, एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड्स, तो बेटा उसका आंसर एवरेज स्पीड के आंसर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं यहाँ। वो क्लैरिटी कैसे आएगी आपकी, तो जो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, तो उसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। बट अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। आप ध्यान दीजिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अपना और यहाँ क्या आ रहा है अपना, डिस्टेंस आ रहा है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती हैं। और अगर यहाँ अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो ये x इज इक्वल्स टू 0 पे हम पार्टिकल का क्या मान लेते, इनिशियल पोजीशन मान लेते, और ये x इज इक्वल्स टू -9 पे हम लोग क्या मान लेते, फाइनल पोजीशन मान लेते। और ये वो लाइन होती जो क्या होती थी आपकी, जो क्या होती, डिस्प्लेसमेंट होती। मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो वो काफी आसान है इस सवाल में। एवरेज वेलोसिटी आएगा जो, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो इस केस में कितना हो गया, इस केस में -9 हो गया भाई साहब। ये देखिए आप, आसान हो गया सवाल। टोटल टाइम कितना लिया, 3 सेकेंड लिया, तो आंसर क्या आ गया, दैट इज कितना, -3 मीटर पर कितना, पर सेकेंड। अब अगर आप इसका आंसर किस में देना चाहें, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में भी देना चाहें तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को, वी एवरेज को लिख सकते हैं आप कितना, दैट इज कितना, -3 आई कैप, जहां पे 3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और -आई कैप क्या है, इसका जी डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज डिस्टेंस आप खुद ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसी सवाल में क्या भी पूछा जा सकता था, इसी सवाल में बेटा आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जैसे मैं सवाल करवा रहा हूं, तो इसी तरीके से इस सवाल में क्या भी पूछा जा सकता था आपसे, एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता था इस सवाल में। क्यों पूछा जा सकता था, क्योंकि देखिए जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो क्या है, वो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन अगर आपको इस सवाल में क्या निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एज वी ऑल नो, दैट इज कितना, dv बाई कितना, dt। तो हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को एक बारी फिर से डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें इसको इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लीजिए। t का t के रिस्पेक्ट में कितना आ गया बेटे, 1, -3 एज इट इज कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। t स्क्वायर का बेटे कितना हो गया, 2t। तो जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो जनरली कितना आ गया, दैट इज 4 माइनस कितना, 6t। एक चीज तो ये नोट करिए आप, ये आ गया बेटे। आप अगेन वही पॉइंट भी निकाल सकते हैं जैसा मैंने वेलोसिटी के केस में निकाला हुआ है। आप भी यहाँ अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं कि एक तो वो पॉइंट निकाल लीजिए जहाँ पे क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। आप आराम से वो सवाल, वो वाला इंस्टेंट निकाल सकते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। तो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए ये एक्सप्रेशन को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 6t इज इक्वल्स टू कितना, 4। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 4/6 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2/3 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सवाल का बेटा। ये वो टाइम है जहां पे आपके पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। नोट करिए आप ये चीज।
आपसे क्या पूछा जा सकता था, मैंने क्या बोला आपको, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा सकता था। वही मैं फिर से बोलूंगा कि एवरेज एक्सेलरेशन को मतलब मान लीजिए किस में पूछ लिया आपसे, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड पूछ लिया, मतलब ड्यूरिंग 1 सेकंड, और अगले सवाल में क्या पूछा जा सकता था, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकंड्स पूछा जा सकता था। तो अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता किसमें, 1 सेकंड में, तो आप क्या करते, और अगर आपको क्या निकालना होता, एवरेज एक्सेलरेशन किसमें निकालना होता, 3 सेकंड्स में, तो आप सोचिए कि क्या करते आप। ऐसा सिखा चुका हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया नहीं आपको। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा सकता था। और ये जो भिन्न भिन्न जितने भी अलग अलग टाइम्स आए हैं, जैसे टाइम t इज इक्वल्स टू 0, टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3, टाइम t इज इक्वल्स टू 2/3, इन सारे जो टाइम स्लॉट्स हैं ये, इन पे आपको अगेन कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बट कुछ टफ नहीं होता है सवाल में, अगर आप सवाल को क्या करें, बहुत अच्छे से एनालाइज करें और ध्यान से अपना क्या करें, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करें कि किस तरफ पार्टिकल कब चल रहा है, कब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, कब उसका स्पीड 0 हो रहा है, कब उसका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, कब वो पलट रहा है, एंड ऑल दैट। ये सारी चीजों का आप ख्याल रखें और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक और सवाल बताता हूं, ये आप अपने आप निपटाओ भाई। जिसको अगर कोई डाउट है तो आप आराम से बिना झिझक के मेरे से पूछ लें, मुझे कांटेक्ट करें और आराम से पूछ लें मेरे से। अब मैं आपको एक और सवाल बताना चाहूंगा कि इसी सेगमेंट में आप ये नोट करिए कि बहुत सारी तरह के मतलब डिफरेंट वैरायटी के सवाल कराए जा सकते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल है मेरे जहन में आपके लिए। सवाल में क्या है कि जो कोई भी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है वो टाइम के साथ ऐसे रिलेट करके दिया हुआ है, दैट इज t² माइनस कितना t, ऐसे करके दिया हुआ है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू क्या, टाइम t, ऐसा गिवन है आपको। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि आपको वो वाला टाइम ड्यूरेशन निकालना है जिसके लिए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। मतलब समझिए आप सवाल को, वो वाला टाइम ड्यूरेशन निकालना है आपको, टाइम ड्यूरेशन निकालना है आपको, फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स मतलब क्या, आप समझिए आराम से। वो क्या करता है, वो डी एक्सेलरेट करता है। डी एक्सेलरेशन मतलब बेटा आप समझिए इस चीज को, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब वो वाला टाइम स्लॉट निकालना है आपको जिसमें उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। वो वाला टाइम स्लॉट निकालना है, ये आप नोट करिए। वो टाइम स्लॉट मतलब ड्यूरेशन निकालना है। तो आप सोचिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। तो गिवन क्या, अपने को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है, किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम सेकंड्स में गिवन है। तो सबसे पहले तो अपन लोग इससे क्या निकाल लेते हैं बेटा, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने से पूछा क्या ही है, एक्सेलरेशन ही पूछा है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो टाइम जिसके लिए पार्टिकल का स्पीड क्या हुआ है बेटा, घटा है, वो वाला टाइम ड्यूरेशन पूछा है अपने से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। अब अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज dv/dt। अभी पिछले सवाल में करवाया मैंने आपको। तो ये कितना हो गया, dv/dt, मतलब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो t² का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, दैट इज कितना, t² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2t हो गया। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, दैट इज 2t माइनस कितना, 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और ये अपने पास बेटा अगर आप देखें तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो अब अपने को ये पता है कि मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट of any two vectors, any two vectors
एनी टू वेक्टर्स। नोट करिए आप ये चीज, देखिए आपको वेक्टर्स किस तरीके से काम में आता है, मतलब आपके ट्रिकी सवाल को सॉल्व करने में देखिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं, वेक्टर्स की। इनफैक्ट मैंने क्या लिखा आपके सामने कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए, फॉर दैट ड्यूरेशन, फॉर दैट ड्यूरेशन मस्ट बी क्या, मस्ट बी क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव फॉर दैट ड्यूरेशन। आप ये चीज नोट करिए मैंने लिखा क्या है, मतलब आपके पास क्या है बेटे, दो वेक्टर हैं। कौन कौन से दो वेक्टर हैं, एक एक्सेलरेशन वेक्टर है और एक क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। आप ए डॉट वी लिख लीजिए, वी डॉट ए लिख लीजिए। मैं आपको जब दो वेक्टर्स ए और बी लेता था तो मैं ए डॉट बी भी लिख देता था और बी डॉट ए भी लिख देता था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर चीज है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, इस चीज का कोई फर्क ही नहीं होता इनफैक्ट। तो ए डॉट बी जो होना चाहिए उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बेटा, जिसके लिए पार्टिकल क्या करेगा, वो क्या करेगा, मतलब रिटार्ड करेगा, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का, दैट मस्ट बी क्या, नेगेटिव। तो मस्ट बी नेगेटिव का मतलब ये क्या होना चाहिए, वह जीरो से छोटा होना चाहिए। और अगर आपको मतलब बस ये वाला पॉइंट पता हो इस सवाल में, अगर आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ जाए तो सवाल कुछ नहीं है आपके लिए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको यही वाला पॉइंट समझ में नहीं आता है ना, तो ये सवाल बहुत बड़ी महाभारत है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इसको समझना बहुत आसान चीज है, आपके तो दिमाग में ही नहीं आएगा ऐसा कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेट करके दे रखा है और आपसे पूछ लिया गया कि भाई साहब वो टाइम निकालिए जिसके लिए आपका पार्टिकल क्या कर रहा हो, रिटार्ड कर रहा हो, जब पार्टिकल क्या कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन में, मतलब अलोंग एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग, मान लीजिए कि पार्टिकल एक्स एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आपको वो वाला टाइम निकालना है जिसके लिए वो रिटार्ड कर रहा है। तो मुझे मतलब क्या आता है, मुझे मतलब वेक्टर्स का यूज करना आता है कि किस तरीके से मैं वेक्टर्स को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। इसलिए मैंने आपको समझाया यहाँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स फॉर दैट ड्यूरेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि पार्टिकल, आप ये सोचिए कि पार्टिकल जो रिटार्ड करेगा वो किस सिचुएशन में रिटार्ड कर सकता है, मतलब किस सिचुएशन में उसका स्पीड कम हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के क्या हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। जब क्या हो, मान लीजिए जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो तो मान लीजिए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, लेट्स सपोज वो इधर है और एक्सेलरेशन भी आपका इधर ही है, मान लीजिए आप सबसे पहले। तो आप ये सोचिए कि इस केस में आपके पार्टिकल का स्पीड घटेगा या बढ़ेगा। देन यू विल आंसर कि सर इस वाले केस में तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो हमारा पॉसिबल केस है ही नहीं। दोनों क्या हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उनके बीच का एंगल मतलब कितना है इस केस में, अगर मैं एंगल की फॉर्म में बात करूं 0 डिग्री, तो दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भाई। दो पैरेलल वेक्टर्स का सोचिए जो डॉट प्रोडक्ट है, क्या वो 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं अपनी। अगली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। सोचिए वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, क्या ये वो पॉसिबल केस हो सकता है जिसमें स्पीड क्या हो, कम हो। अब आप सही सोच रहे हैं कि स्पीड इस केस में क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उधर है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को कम ही करेगा। तो इस केस में नोट करिए कि जो दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है, वो 0 है या 180 है, तो मतलब दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। और अगर दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 180 है, तो आप ये सोचिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए मैंने आपके सामने क्या लिख दिया था कि फॉर दैट पर्टिकुलर स्लॉट जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों वेक्टर्स का, वो क्या होना चाहिए जी, वो नेगेटिव होना चाहिए। अब चलो सॉल्व कर लीजिए। एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज कितना, 2t माइनस कितना 1 डॉट, ये कितना है जी, दैट इज t स्क्वायर माइनस कितना, t स्क्वायर माइनस कितना है जी, ये t है। सो दैट मस्ट बी कितना, ये समझिए आप इस चीज को। चलिए मैं इसको और आसान बना देता हूं। दैट इज कितना, 2t माइनस 1 इंटू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, t मैंने कॉमन ले लिया। चलिए मैंने इन दोनों में से क्या कर लिया, t कॉमन ले लिया और इस कॉमन को मैंने यहां लिख दिया। तो अंदर यहां भी क्या बच गया, दैट इज t माइनस कितना 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, दैट मस्ट बी लेस देन क्या, 0। जो गिवन है उसके लिए क्या होना चाहिए, ये 0 से कम होना चाहिए। अब अपने पास पॉसिबिलिटीज क्या आ गई, नोट करिए यहां से। अब अपने पास पॉसिबिलिटीज आ गई, एक तो डायरेक्ट आ गई कि t क्या होना चाहिए, वो 0 से छोटा होना चाहिए। t क्या 0 से छोटा हो सकता है क्या, आप लॉजिकली ऐसा सोचिए, मतलब टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या,
जीरो से छोटा टाइम क्या होगा, वो तो हो ही नहीं सकता भाई। तो t इज लेस देन जीरो को तो हटा ही दीजिए यहां से। फिर अपने पास क्या बच गया, फिर अपने पास बच गया कि क्या होना चाहिए, 2t माइनस वन इज क्या होना चाहिए, या तो लेस देन वन होना चाहिए, सॉरी लेस देन जीरो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, t माइनस वन क्या होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। मतलब आपके पास सही बताऊं तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए और कोई चारा ही नहीं है आपके पास, किस चीज को छोड़ करके, समझिए आप, जो पूछा गया है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप की चीज पूछी गई आपसे। आपसे पूछा क्या गया, टाइम ड्यूरेशन पूछा गया। सबसे पहली बात क्या पूछा गया आपसे, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड से क्या तक, मान लीजिए 3 सेकंड तक, मान लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको खाली कि टाइम ड्यूरेशन होता क्या, 1 सेकंड से 3 सेकंड, मतलब ये चीज निकालनी है, इस तरह की कोई चीज निकालनी है। हो सकता है वो क्या आ जाए, वो 2 सेकंड से क्या आ जाए, मान लीजिए 5 सेकंड आ जाए। मतलब समझिए आप कि क्या निकालना है अपने को, ऐसा ऐसा कुछ करके टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए सही बताऊं तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये होगी, दूसरा ये हो गया, दूसरा इसी को पलट लीजिए, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, इसी को पलट लीजिए, ये क्या, दैट इज 2t माइनस वन इज ग्रेटर देन क्या, जीरो। और फोर्थ क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा दैट इज t माइनस वन इज कितना, लेस देन जीरो। और यहां से आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो क्या आएंगी, दैट इज टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, 1/2 सेकेंड से लेकर कितना, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, 1 सेकेंड तक का ही वो टाइम होगा जो क्या होगा जी, फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। मतलब बहुत अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी आएंगी इस सवाल में, बट अपने को क्या निकालना है, टाइम ड्यूरेशन निकालना है। अब टाइम ड्यूरेशन ऐसा तो है नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल दूं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड से लेकर के मान लीजिए 3 सेकंड तक हो गया, और फिर मैं बोलूं कि नहीं जी 4 सेकंड टू कितना हो गया, 6 सेकंड भी हो गया। ऐसा नहीं निकालना है अपने को इस केस में, अपने को बस लगातार वो टाइम निकालना है जिसके लिए पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो जो लगातार टाइम आएगा वो कितना आएगा, वो हाफ सेकंड से लेकर कहां तक आएगा बेटा, 1 सेकंड तक आएगा। हो सकता है सवाल आपको समझ ना आए, नहीं भी आए तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से इसको बाद में पूछ लीजिए मेरे से, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।